वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल और हम एसएम के अंदर। और आज हम आईएस के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि अकाउंट हो गए हैं ज़ीरो ज़ीरो। तो आज एक तो मेगा नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, आईएस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं जिनके अंदर फ्री माइनिंग कर सकते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आईएस से। तो आईएस ओपन करते ही आप आज हैरान हुए होंगे कि ये ज़ीरो ज़ीरो हो चुकी है। आपका अर्निंग रेट जो है, आप माइनिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी उन्होंने ज़ीरो कर दिया है, अर्निंग रेट ज़ीरो है और टाइम लेफ्ट जो है वो भी आपके पास आ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है, अब प्री स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एक ओपन कर लिया है। अभी मेरे जो कॉइन थे ना, जो मैंने माइन किए हुए थे, वो थे मेरे ऑलमोस्ट पहले 82,000 थे। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टेकिंग कम की 5 साल से, तो मेरे पीछे रिमेनिंग रह गया 55,000 समथिंग। तो आज जो न्यू अपडेट निकल के आई है उसके अंदर मुझे सिर्फ ये वाले जो कॉइन है ना वो शो हो रहे हैं, यानी कि जो कि मैंने स्टेक कर दिए थे। जो अनस्टेक हैं वो सारे अब यहाँ पर गायब हो चुके हैं। इसके बाद मैंने इनका ट्विटर हैंडल चेक किया तो ट्विटर हैंडल को देखने से मुझे एक इनकी न्यूज़ देखने को मिली। जी, यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं, 1 घंटे पहले का है। बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है आईएस कम्युनिटी अपडेट का। तो इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, समझते हैं आखिर हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा है कि आईएस शिफ्ट फोकस ऑन मेन नेट डेवलपमेंट के, ये अपना मेन नेट डेवलप करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि आज हमने एक बड़ा ये ज़बरदस्त जो है ना पाइवोटल मूवमेंट, वो पाइवोट वो होता है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें मूव कर रही हों। जिस तरह से सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन पाइवोट कर रही है, ठीक है, चक्कर लगा रही है। तो मतलब ये इन्होंने एक मूवमेंट इन्होंने इसको मेंशन किया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि वी आर सॉरी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है कम्युनिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्ट्रेटजिक डिसीजन उसके ऊपर लिए गए हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है ना उसकी तरफ ये लेके जा रहे हैं। क्योंकि अभी ये था कि जिन्होंने भी माइनिंग की हुई थी, सेलर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि जैसे ही आईएस लिस्ट हुआ हर एक ने सेल करने शुरू कर दिया। आपने देखा था कि पहले थोड़ी सी प्राइस पंप हुई, उसके बाद डंप और आज तक डंप ही हो रही है। उसके बाद थोड़ा बहुत पंप आया है लेकिन कोई मीनिंगफुल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड एनालिसिस वी हैव डिसाइडेड टू स्टॉप द माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन आईएस। आपकी जनाब माइनिंग बंद हो चुकी है। जितने कॉइन आपने माइन कर लिए हैं अब वही आपके पास रहेंगे, ये दोबारा से माइनिंग नहीं होने वाली। तो ये आपके पास गोल्डन लक है अगर आपने ज़्यादा माइनिंग कर ली थी। तो अगर कम की है तो कोई बात नहीं, अभी और भी तो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, हम वो उनके अंदर भी माइनिंग कर लेंगे। तो उन्होंने फ़ेज़ 1 के बारे में यहाँ पे लिखा है, वाइल फेज़ 1 हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग और यूज़र बेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन द आईएस कॉइन वी रिकॉग्नाइज दैट इट कम्स एट अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट बोथ फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ टीम रिसोर्सेज मंथली एक्सपेंसेस एक्सीडेंट। तो उनके खर्चा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इन चीज़ों को लेके। अब डिस्ट्रीब्यूशन भाई 32 बिलियन की आप कर रहे हैं तो उसको $1 तक लेके जाने के लिए आपको $32 बिलियन चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर एक कॉइन जो है उसके बदले में $1 डिपॉजिट होता है, बायर ज़्यादा आते हैं, वो $32 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके इसकी प्राइस तो जानी थी $1 पे। तो प्राइस को पंप करने के लिए बेसिकली इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो तो बात हो गई ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग के अंदर वो सारी चीज़ें पावर को सॉरी प्राइस को पंप करती हैं। लेकिन देखिए मंथली जो एक्सपेंसेस थे वो भी $50,000, यानी कि एक बिटकॉइन इनका मंथली लग रहा था, क्योंकि बिटकॉइन आजकल 50,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने फोकस ऑन मेन नेट डेवलपमेंट कर दिया है और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैज़ ऑलवेज बिन टू डिलीवर अ रबस्ट एंड यूज़र फ्रेंडली मेन नेट ऐप। मेन नेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। रबस्ट ट्रेडिंग जो है या वो कॉइन्स वगैरह उनके ऊपर ये ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आखिर में जाके मैं आपको एक और बड़ी इनकी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वी कैन एलोकेट आवर रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, यानी कि मेन नेट को ये लॉन्च करने के लिए अपनी सारी जितनी भी ये रिसोर्सेज वगैरह हैं ये उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। आगे जनाब इम्पोर्टेंट चेंजेस जो इन्होंने की हैं एंड एक्शन टू टेक, जो इन्होंने तब्दीलियाँ वगैरह की हैं, तो उसके बारे में जनाब 28 फरवरी के ये डेडलाइन दे रहे हैं कि टू इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर द अपकमिंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई फाइनल है, फिर नहीं मिलने वाली, हर मंथ वाली बात इन्होंने चेंज कर दी है। वी अर्ज ऑल यूजर टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप बिफोर फरवरी 2024।
28 फरवरी 2024 से पहले पहले आपने ये काम लाजमी करने हैं। अगर आपने इनका आइस क्विज़ पास नहीं किया, भाई पास कर लें। जिन दोस्तों का नहीं हो रहा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आए, मुझसे रब्ता करें, मैं उनका आइस क्विज़ जो है वो पास करवा दूंगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि ऐड BNB स्मार्ट चेन एड्रेस के अपना BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस वहाँ पर आपने पेश कर देना है। वो OKS का, ट्रस्ट वॉलेट का है, मेटामास्क का, जो भी आप दे दें, कोई माना नहीं रखता, कोई भी आप दे सकते हैं। मैंने अभी तक OKX का दिया हुआ, मैंने नहीं चेंज किया बेसिकली, क्यों, मैं जानता था कि वो एक्सचेंज है तो वहाँ से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बाई सेल हो सकता है। बाकी वॉलेट के अंदर जाएगा तो फीस वगैरह भी लगेगी। अपना आयस का BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस दे दें। उसके बाद टैप टू माइन, इवन दो अर्निंग स्टॉप्ड, अर्निंग रुक चुकी है, यूज़र मस्ट कंटिन्यू टैपिंग द आईएस बटन इन द ऐप एवरी 24 आवर। ये एक बड़ा भोंडा सा मजाक है कि जरा आप माइनिंग नहीं करनी, ठीक है, अर्निंग आपको वहाँ से नहीं हो रही। अगर कॉइन नहीं मिल रही तो अर्निंग तो नहीं हो रही ना, लेकिन इसके बावजूद भी जनाब आपको 24 घंटे के बाद यहाँ पर एक टिक लगानी है, या सॉरी एक क्लिक करनी है, वही माइनिंग वाला, ठीक है। तो अगर 28 फरवरी से पहले पहले अगर आप नहीं करते तो जनाब आपके वो रेड सर्कल आ जाएगा और आपकी जो माइनिंग है ना वो स्लैशिंग के अंदर चली जाएगी। स्लैशिंग का मतलब ये है कि आपकी माइनस के अंदर जो है ना वो माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके जो कॉइन है वो मज़ीद कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है जी फेलियर टू कंप्लीट दी स्टेप, अगर आप फेल हो जाते हैं तो लॉस ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयस कॉइन, तो आपको आयस कॉइन नहीं मिलने वाले। ये बैड न्यूज़ भी है और एक तरह से गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि इस तरह से, क्योंकि जो लोग तो आईएस का क्विज़ पास नहीं करेंगे वो अकाउंट सारे बर्न हो जाएंगे, वो कॉइन सारे बर्न हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। स्लैशिंग कर रहे हैं जो लोग, माइनिंग नहीं कर रहे, उस सूरत के अंदर भी वो कॉइन बर्न होते जाएंगे, तो उस सूरत में प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है जी रीस्टेकिंग, प्री स्टेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल। तो इसके बारे में कहते हैं, आवर एफर्ट्स टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मेन नेट वी हैव रीसेट द प्री स्टेक टू ज़ीरो फॉर ऑल यूज़र। रीस्टेकिंग जनाब आप दोबारा कर सकते हैं, आपका वो दोबारा से 5 साल ज़ीरो हो चुके हैं, आपकी एलोकेशन जो थी वो भी ज़ीरो हो चुकी है, वो आप दोबारा से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड विल बी बेस्ड सोलली ऑन द अमाउंट ऑफ आयस कॉइन माइंड, की जितनी आपने माइनिंग की होगी उसी के हवाले से ही आपको कॉइन मिलेंगे, उसके हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। इसके अलावा 30% जो डिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है विल बी एलोकेटेड टू द मेन नेट, उसका जो 30% है वो मेन नेट की तरफ वो सेव कर लेंगे। अब मेन नेट के अंदर रिवार्ड पूल आ जाता है, ठीक है, लॉक्ड फॉर 5 ईयर, वो 5 साल के लिए होगा। टू इंसेंटिव क्रिएटर नोड्स एंड वैलिडेटर्स, जिस तरह से अतोशी के अंदर नोड्स आते हैं, क्रिएटर्स आते हैं, वैलिडेटर्स आते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जनाब 30% तो उधर चला गया, लॉक कर देंगे। द फाइनल बैलेंस इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन February 28, 28 फरवरी को जनाब आपका जो बैलेंस होगा ना उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज द रेट ऑफ स्लैशिंग, लेकिन उसके दौरान क्या होगा, माइनिंग नहीं की, स्लैशिंग भी उसकी परफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर आपने क्विज़ पास नहीं किया, ठीक है, वो आगे मेंशन सक्सेस रेट ऑफ क्विज़ कंप्लीशन, क्विज़ भी पास नहीं किया, माइनिंग नहीं की, तो सूरत में भी वो डिडक्ट करेंगे। बेसिकली ये प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन 32 बिलियन है कॉइन की, तो कम करेंगे तभी ये प्राइस बढ़ेगी ना, किसी न किसी, अब ये बहाने से बर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉक पीरियड की तरफ। लॉक पीरियड में कहते हैं कम्युनिटी पूल है जी, इस पूल के बारे में कहते हैं दिस पूल डज नॉट हैव अ लॉक पीरियड, इसके अंदर जनाब लॉक पीरियड नहीं होगा। उसके बाद मेन नेट रिवार्ड पूल है, ये 5 साल के लिए जनाब आपको लॉक करेंगे और ये 7 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट होगा, और विद द क्वार्टरली रिलीज ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑन द अक्टूबर, क्वार्टरली यानी कि 4 माह के बाद या 3 माह के बाद, सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसकी टीम पूल है, वही सारी चीज़ें हैं। 7 अक्टूबर 2024, 5 साल के जनाब इनका भी लॉक पीरियड है, और ये भी क्वार्टरली रिलीज़ है, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वलेंट। और अक्टूबर 7 2024, बार बार इन्होंने 7 अक्टूबर 2024, दाव पूल जो है ये भी 5 साल के लिए, ठीक है, ये भी क्वार्टरली है। और 7 अक्टूबर 2024 ट्रेजरी पूल, सेम वही चीज़, 5 साल के लिए लॉक पीरियड है। और ये BNB स्मार्ट चेन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो हमें मिली थी, ठीक है। और ये भी क्वार्टरली रिलीज़ होगा, डायरेक्टली टू द प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट, वही चीज़ है, बिगिनिंग ऑन द BNB स्मार्ट चेन डिस्ट्रीब्यूशन डे, जिस वक्त ये तकसीम जनाब या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद है जी ग्रोथ पूल, वो भी 5 साल के लिए है, और ये BNB स्मार्ट चेन with the quarter release of the directly proportional equivalent beginning of the Binance Smart Chain distribution day, ये जिस दिन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी सेम वही चीज़ आएंगी।
लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, आगे मजीद देखते हैं जी। वाइल दीज चेंजेस में सीन सिग्निफिकेंट, आपको ये चीज़ें मतलब अच्छी लग रही हैं, दे आर एसेंशियल स्टेप टुवर्ड रियलाइजिंग आवर विजन, आपको इससे पता चलेगा कि हम इस प्रोजेक्ट को लेके कितने जनाब विजनरी हैं, कितने अच्छे हैं। वी रिमेन कमिटेड टू ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एवरी स्टेप ऑफ द वे। वैसे एक चीज़ तो है इनकी भाई, इन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो रखी है। एक एक बंदे ने चार चार अकाउंट नहीं बनाए, फेस रिकग्निशन इन्होंने की है, ठीक है। उससे सारा इन्होंने मतलब एक बंदे ने एक ही अकाउंट बनाया। नहीं तो होता ये है कि माइनिंग में एक बंदा 10-10 अकाउंट बना के खुद को ही रेफ़र कर रहा होता है और अपनी माइनिंग पावर बढ़ा रहा होता है। तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ वाकई ये गए हैं, ये इनका प्लस पॉइंट था। तो नेक्स्ट जो आने वाले हफ्ते हैं या मंथ है, उन्होंने मज़ीद जो अनाउंसमेंट है वो रखी हुई है। उन्होंने एक टेस्ट नेट अनाउंस करना है, ठीक है। उसका नाम जनाब ION है, आईएस ओपन नेटवर्क वॉलेट आ रहा है जनाब इनका। तो उसके बाद है जी लॉन्च ऑफ द फर्स्ट बाइट ऐप, तो इनकी एप्लीकेशन आ रही है अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ आईएस नेट। ये बड़ा ज़बरदस्त यानी कि इनका अच्छा एक कंपोनेंट है, मेन है, एप्लीकेशन है इनकी, ठीक है। ये आप मुस्तकबिल में कहेंगे किसको भी डाउनलोड करनी, ये मेन नेट की रिलेटेड होगी। उसके बाद बेटा टेस्टिंग फेज़ है मेन नेट की। उसके बाद इनवाइटिंग कम्युनिटी मेंबर टू पार्टिसिपेट एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक। टेस्ट नेट के अंदर वही चीज़ें होती हैं कि आप टेस्ट नेट देते हैं, उसके बाद फीडबैक देते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, क्या चीज़ अच्छी है, बुरी है, जो तब्दीली की जा सके। फिर उन्हें जनाब हमारा शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमें सपोर्ट किया है, और मज़ीद ग्रेटिट्यूड और थैंक यू वाली बातें वही पुरानी आ गई। अब बात करते हैं जी, ये QTAXI एक न्यू कॉइन आया है, बड़ी ही थोड़ी माइनिंग करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत थोड़ी माइनिंग है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस होगी ना वो सेंट्स और 0.000 में नहीं होगी। जब भी किसी कॉइन की माइनिंग ज़्यादा होती है उसकी प्राइस हमेशा कम होती है, और जब माइनिंग रेट कम होता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसको सीरियस लें। अब यहाँ पर इनके स्टेलर ओडेसी आ रहा है 1 USDT जनाब, कमिंग सून है, ठीक है। ये भी कमिंग सून आ रहा है। इनका अपना विड्रॉ के लिए वॉलेट वगैरह है, वो सारी चीज़ें हैं। NFT है और एड्स वगैरह नहीं है। मोस्टली जो एड्स वाली एप्लीकेशन होती है ना वो सिर्फ एड्स से खुद पैसे बनाते हैं और बाद में स्कैम हो जाता है, लेकिन जहाँ पर ऐसा हमें कोई सीन देखने को नहीं मिल रहा। सब दोस्त इसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जी वीटी टोकन की। वीटी टोकन की प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है, या जिस वक्त भी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाएंगे ना, ट्विटर पे फॉलो करना है, टेलीग्राम पे करना है और अपना यूज़र नेम देना है, वो बेसिक चीज़ें वो खुद कर लेना। टेलीग्राम ना चले तो VPN यूज़ कर लेना। अब यहाँ पर ये आएगा तो साइड पे क्लिक कर दें, मैंने साइड पे क्लिक कर दिया, ये माइनिंग स्टार्ट है। प्राइस जनाब इसकी पहले $2 से ज़्यादा थी, अभी ये थोड़ी सी डंप हुई है, $1.66 इस वक्त इसकी मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है, ठीक है। यह सेंटर है, यहाँ पर एक क्लिक कर देनी है 12 घंटे के बाद, और जनाब आपकी माइनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी लिस्टेड है ये। थोड़ा सा देख लेते हैं जी सतोशी को। सतोशी के अंदर ओपन एक्स का एयर ड्रॉप चल रहा है। अकाउंट बनाएं, वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो किसी बच्चे के भी फेस या वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओपन एक्स का एयर ड्रॉप है, यहाँ पे क्लिक करें। इसकी प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास 258 OEX हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर सबसे पहले ये ओपन एक्स का चल रहा है, ठीक है। ये भी ठीक हो गया। इसका विड्रा भी जनाब सिर्फ एक मंथ है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर माइनिंग कर लें, 84% इसकी माइनिंग हो चुकी है, ठीक है। प्राइस ये 0.5 इंशाल्लाह हिट करने वाला है। इसी सतोशी पे पहले कोर की माइनिंग हुई है और जब वो लिस्ट हुआ है तो उसकी $6 प्राइस थी। तो सतोशी बहुत ज़्यादा लेजिड है, बहुत ज़्यादा लेजिड प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी आते हैं एयर ड्रॉप्स वो 110% ओरिजिनल होते हैं, वो लाजमी आपको बेनिफिट देते हैं। उसके बाद जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है जी ओमेगा। आपने ज्वाइन किया हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर ज्वाइन नहीं किया तो इसको कर लें, क्योंकि ये भी ऑलरेडी लिस्टेड है और स्टिल इसकी माइनिंग हो रही है, ठीक है। इनका एजेड कॉइनर के साथ जनाब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी आपस में इंटीग्रेशन या इनकी डील वगैरह हो चुकी है, न्यूज़ वगैरह भी हैं। और लास्ट टाइम इसने आज से 2 से 3 दिन पहले 300% पम्प किया है। तो कमाल यानी कि प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा पंप किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो माइनिंग वाले होते हैं वो पंप नहीं करते, तो ओमेगा प्रोजेक्ट जो है जनाब जिसने पंप अच्छा खासा किया है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। OKX पे ये ऑलरेडी लिस्टेड है और स्टिल माइनिंग भी हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्री अर्निंग की वीडियोज़ और उनकी अपडेट्स डेली बेस पे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू।